Hello guys, welcome to our current affair session. Let's start our today's current affair session onwards. तो क्वेश्चन के थ्रू करना है। आज के भी सारे जितने क्वेश्चंस को डाला गया है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो आराम से कूल और काम कंपोज्ड तरीके से सेशन को एंजॉय करो। शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि स्टुअर्ट रिचर्ड यंग जो हैं अभी 8 मई किस देश के पीएम बने हैं, तो वो टीएनटी के बने हैं, त्रिनिदाद एंड टोबागो। ठीक है, ये प्रोफेशनली तो अटॉर्नी जनरल थे पहले, ठीक है। पीएमओ में भी इन्होंने काम किया है अपने यहाँ नहीं, मतलब टीएनटी में ही, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि टीएनटी के 8 में बने हैं और सेकंड यंगेस्ट हैं। तो इनसे पहले कौन था, तो इनसे पहले जो थे वो थे पैट्रिक मैनिंग, ठीक है। वो 45 ईयर में पीएम बने। ये सेकंड यंगेस्ट पीएम है टीएनटी के, ओके। बाई प्रोफेशन ये अटॉर्नी जनरल हैं। इनका बर्थ जो हुआ है 9 फरवरी 1975 को हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि IDX अवार्ड अभी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वीर इलेक्ट्रिक इसको ETATV को। तो ये किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, तो प्रवेग डायनेमिक्स ने बनाया है ये। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इससे रिलेटेड चीज़ नहीं डाली गई तो चलो यहाँ से देख लेते हैं। IDX अवार्ड जो है वो 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर इस तरह के कोई इनिशिएटिव ला रही है तो वो किसके अंदर होगा, सारा का सारा मेक इन इंडिया के, ठीक है, कि भारत में हम बनाएं। तो पहली चीज़ तो वीर जो है वो इंडिजीनियस होगा, ठीक। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो इस अवार्ड को देता है। तो प्रवेग डायनेमिक्स इस बार कंपनी रही है। अब वीर के बारे में कुछ देख लो कि वीर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो इसका स्पीड देख लो। स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्पीड। चाहे इसको सही से लिख लेते हैं एक बार। स्पीड कितना है, वन 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसके बाद में क्या होगा, टॉर्क होगा। तो टॉर्क कितना है इसका, 620 न्यूटन मीटर है। उसके बाद इसका वेट कैपेसिटी वगैरह होगा। तो वेट कैपेसिटी है इसका 690 kg, ठीक है। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो यही सारी ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी उसके लिए, कि सबसे पहले तो ये कितना स्पीड का है, और एक जो चीज़ साथ में इंपॉर्टेंट होती है वो रेंज होती है। तो आई गेस इसका शायद जो रेंज है वो है 500 किलोमीटर। तो रेंज हो गया 500 किलोमीटर, स्पीड हो गई 160 किलोमीटर, टॉर्क हो गया 620 न्यूटन मीटर, और उसके बाद में जो इसका पेलोड हो गया वो हो गया 690 kg, ठीक है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK चेन्नई सुपर किंग, तो सबको पता ही होगा। PS रमन ने भी लिखा है, बहुत फेमस है। माही भाई, महेंद्र सिंह धोनी, अश्विन, ये सब लोग वहाँ पर गए थे जब ये बुक लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो उससे रिलेटिव वही है। PS रमन ने ऑथर हैं इसके, जिनने लॉन्च किया। और वहाँ पर कौन कौन थे, तो CSK कैप्टन, जो प्रीवियस कैप्टन थे वो थे, और अभी करंट कैप्टन नहीं थे। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन वगैरह में इस तरह से पूछ ले बुक लॉन्च हुआ तो वहाँ पे कौन था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CSK, तो फिर तुम लोग कैप्टन वगैरह आए तो ऋतुराज गायकवाड़ मार दो, नहीं, ठीक है। रविचंद्र अश्विन थे, MS धोनी थे। उसके बाद में अगला पूछ रहा है कि अभी फ़िलहाल में मेती ने ट्रांसपेरेंसी वगैरह को देखते हुए संसद AI सॉल्यूशन के लिए साइन किया है, तो किस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ साइन किया है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखो कि मेती अगर कुछ भी कर रही है तो वो सेंटर के ही लिए पहले लाएगी, बाद में स्टेट वगैरह में जाएगी। तो जितने स्टेट के ऑप्शन है पहले तो वो ही हटा दो,
ठीक है। अगर एआई सॉल्यूशन वगैरह, संसद एआई सॉल्यूशन वगैरह जैसी चीज़ हो रही है तो मेथी पहले किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास क्यों जाएगी? ये देखो, तो ये केवल सोचने की चीज़ है, ठीक है। तो जितने भी ये सारे ऑप्शन हैं ये हट जाएंगे। उसके बाद नॉर्मली देखो, लोकसभा राज्यसभा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? पीपल, हाउस ऑफ पीपल में जाएगा। तो लोकसभा के साथ में हुआ है। हुआ क्यों होगा कि अगर हम एआई का इस तरह से यूज़ कर लें, एआई संसद के थ्रू, कि जितना भी हम स्पीच वगैरह दे रहे हैं वो रिकॉर्डेड हो जाए, उनके कीवर्ड्स आ जाएं, वो कीवर्ड्स के थ्रू जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो कन्वर्सेशन से रिलेटेड मिनिस्टर वगैरह को वहाँ पे तुरंत के तुरंत उनके नाम के थ्रू चीज़ें हो जाएं, तो इससे क्या होगा? उस एआई के मदद से तुम डेली बेसिस पे बैठ के चेक कर लोगे एज अ सिटीज़न कि अच्छा ये हुआ है, आज इन्होंने स्पीच दिया था, कीवर्ड्स ये हैं इनके और इसमें ये चीज़ें हुई हैं, एज सिंपल, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए मोस्टली ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए और डेमोक्रेसी को एक आम नागरिक तक आसानी से पहुंचाने के लिए, फ्लेक्सिबली और फिजिबली ये चीज़ें हो जाएं, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। वही सारी हैं। एआई बेस्ड ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन बहुत इजी होना चाहिए। एआई चैटबॉट है, लाइव इंटरप्रिटेशंस वगैरह तुम देख सकते हो उन चीज़ों पे, स्पीच कन्वर्सेशन वगैरह आएगा, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे अगले में बोल रहा है कि जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी कौन कर रहा है, ठीक है। तो आंसर है राफेल मरियानो ग्रोसी, ठीक है। अब जो चीज़ है इम्पोर्टेंट वो ये है कि भाई अभी एसएन बोस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है दिल्ली में, किसके अंतर्गत? ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, सुषमा स्वराज भवन में न्यू दिल्ली में। जो फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्हीं के नाम के पीछे इस चीज़ का उद्घाटन हुआ है। और फिलहाल जो सर्व कर रहे हैं एज जनरल डायरेक्टर ऑफ IAEA राफेल मरियानो ग्रोसी, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, ठीक है, इसलिए इनका नाम से पूछ लिए हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म ने रिप्रेजेंट किया है ई नाम का पूरा डेटा, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग ये बताओ कि PFO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जितनी है वो कितनी अभी इस पूरे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हुई हैं या काम कर रही हैं, तो वो है 4392 एज पर डेटा, ठीक है। कमोडिटीज़ कितनी है? 231 कमोडिटीज़ हैं, ठीक है। 28 फरवरी 2025 को ये डेटा रिप्रेजेंट किया है। फिर बोल रहे हैं कि बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं, ठीक है, जिनको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन सारे चैलेंजेस को देखते हुए, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? पोर्टेबिलिटी का, कि इधर से उधर ले जाना सामान, ठीक है। तुमने रजिस्टर कर दिया, फॉर एग्जांपल रजिस्टर किया है मैंने केरल से, तो अब दिक्कत होती है कि ट्रांसपोर्टेशन की सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बोले हैं कि हम दोबारा से इन चीज़ों पे देखेंगे और ई-नाम 2.0 की बात की जा रही है कि फिर से हम इसको लॉन्च करेंगे और वहाँ से सारे जितने भी की चैलेंजेस हैं लॉजिस्टिक वगैरह के, इनको देखेंगे और रिजॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन बोल रहा है, इतने सारे इंस्टीट्यूट दे दिए, बोल रहा है कि अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूट अभी हमने एक MOU या एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए? टू टैकल रियल वर्ल्ड चैलेंजेस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो सिंपल है इसका आंसर, IIIT दिल्ली, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने ही इन सारे इंस्टीट्यूट के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। टू लिवरेज एकेडमिक एक्सपर्टीज टू एड्रेस रियल वर्ल्ड चैलेंजेस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। मिनिस्ट्री कौन सी है? MOSPI, स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। वही सारे इंस्टीट्यूट वगैरह याद रख लो। अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूट है? तो अलॉन्ग विद तुम्हारा IIIT दिल्ली है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि CEO एज अभी कौन अपॉइंट हुए हैं ANRF के, ठीक है। तो यहाँ पे शिव कुमार हैं तुम्हारे, ये सारी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड। इन्होंने सक्सीड किया है अभय जी को, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ANRF जो इस्टेब्लिश हुआ है वो 2023 में हुआ है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। फिर अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर है अकेडमी का पार्टनर विद विच इंस्टीट्यूट टू एनहांस एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ट्रू आंसर है तुम्हारा सोलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे यहाँ
देखो, दो इंस्टीट्यूट अगर कोलैब कर रहे हैं किसी एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, किसी एजुकेशनल एनहांसमेंट के लिए, ठीक है, कि बढ़िया से इनको हायर एजुकेशन वगैरह देते हैं, तो हायर एजुकेशन में वो प्रोग्राम वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि हम दोनों लोग मिलके एक ऐसे कोर्सेज को या ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं जिनसे इन्हांसमेंट हो। तो स्किल इन्हांसमेंट आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कहाँ है? एक तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, दूसरा एआई या आईटी बोल लो तुम। तो दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा होगा? एक तो एमसीए होगा, कंप्यूटर वाले सारे, और दूसरे बिजनेस वाले। तो एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, और साथ में कौन सा दे रहा है? एमए लिटरेचर का, ठीक है, सिंपल है। फिर पूछ रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर स्केचर्स का अभी कौन अपॉइंट हुआ है? जसप्रीत बुमराह, ये तो पता ही होगा। और जसप्रीत बुमराह के करियर के बारे में थोड़ा देख लो, हो सकता है यहाँ से पूछ लें कि कितने टेस्ट वगैरह खेले हुए हैं। तो 400 प्लस इन्होंने विकेट लिए हैं अभी 2024 के अकॉर्डिंग। सारे जितने भी फॉर्मेट हैं, टेस्ट, वनडे, T20, उन सब में बेस्ट बॉलर हैं, नंबर 1 पे चल रहे हैं। कौन कौन से कप जीत लिए? T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है, ओडीआई का फाइनल खेल लिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में तो शायद एब्सेंट थे ये, हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में तो एब्सेंट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। आज के करंट अफेयर के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस के थ्रू हमने न्यूज़ को कवर किया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने क्वेश्चंस तुमको ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तुमको एग्रीमेंट वगैरह जितने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे रोज़ जितने कवर हो रहे हैं, आते हैं न्यूज़ में, वो सारे हम लोग कवर करके तुमको बता रहे हैं। और जो भी ब्रांड एम्बेसडर वगैरह होता है, सीईओ अपॉइंट हुआ है, किस देश का पीएम अपॉइंट हुआ है, इस तरह के न्यूज़ जो हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, उनको कवर कर रहे हैं। तो आराम से तसल्ली से इन चीज़ों को देखो। टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपना पीडीएफ ले लिया करो अगर तुमको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम है, लेकिन कंटिन्यू इन चीज़ों को देखते रहो और दिमाग में रखो, क्योंकि बहुत बार जब बार बार रिवाइज करने से चीज़ों को टैकल होता है। ये मेमोराइज तो एक टाइम के बाद इंसान कम ही कर पाता है, लेकिन बार बार देखोगे तो ध्यान में वो सबकॉन्शियसली जब चला जाएगा, तो तुमको ऑप्शन में अगर दिखाई देगा तो टिक मार दोगे, यहाँ हमने 4 ऑप्शन बनाए हैं, वहाँ पर वो 4 ऑप्शन डिफरेंट होंगे, लेकिन आंसर जो एक इनके ऑप्शन में भी और वहाँ पर भी जो होगा वो सेम होगा। तो वो तुमको देख के तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये तो कुछ पढ़े हुए हैं, ये नाम पता है या ये डेट पता है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।